हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को थंबनेल से ही दिख रहा होगा। आज हम लोग समझने वाले हैं यूजीसी नेट क्या है, इसको कौन कौन कर सकता है, इसका क्या क्वालिफिकेशन होता है, एज लिमिट क्या लगता है। इसमें आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि नेट जीआरएफ क्या होता है। नेट जीआरएफ आप लोग सुने होंगे एक, इसके अलावा आप लोग एक सुने होंगे CSIR। तो ये सब क्या होता है और इसको कौन कौन कर सकता है, टोटल डिटेल में आज के इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है, नेट क्या है, ठीक है। तो यूजीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। दोनों चीज आप लोग को समझ में आ चुका है, इसको हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो दोनों का फुल फॉर्म जैसे कि आप लोग को हम बताएं, यूजीसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको ये बोलते हैं। नेट को क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये करने से क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता है कि टीचर लाइन के लिए जैसे कि सीटेट होता है, उसका आप लोग को क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो जब आप लोग टीचर का जब फॉर्म निकलता है तो मांगा जाता है कि ये सीटेट किया है कि नहीं। तो यूजीसी नेट भी वैसे ही है, आप लोग का एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम समझ सकते हो उसको, कि आप लोग यदि किसके क्षेत्र में, यदि आप लोग मतलब रिसर्च के फील्ड में, यदि रिसर्च के फील्ड पे, या आप लोग देखो रिसर्च फील्ड पे, ठीक है, यदि आप लोग रिसर्च फील्ड पे, या आप लोग प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है, प्रोफेसर जो आप लोग को पता होगा पढ़ाते हैं कॉलेज में, ये सब यदि आप लोग बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजीसी नेट करना पड़ेगा, ठीक है, यूजीसी नेट करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर हो चुका है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है, सिंपल सा है। यूजीसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट को बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग किसके लिए ये होता है, ये रिसर्च फील्ड में भी क्या होता है, जैसे कि पीएचडी हो गया, पीएचडी यदि करना चाहते हो तो आपको यूजीसी नेट करना होगा। प्रोफेसर में भी आप लोग का दो प्रोफेसर आता है, किस तरह का प्रोफेसर आता है, एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक आता है जेआरएफ। जैसे कि आप लोग को पता होगा जेआरएफ एक आता है, और एक आप लोग का क्या आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये दो चीज आता है। जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो एक एक चीज आप लोग को अभी डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो ये इतना दूर आप लोग उम्मीद करते समझ में आ गया है होंगे, जो आप लोग अभी हम बताएं कि यूजीसी नेट में आप लोग का किस फील्ड में आप जा सकते हो, रिसर्च फील्ड में, जैसे पीएचडी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, या जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको लिख के भी हम बता दिए। ये तीन फील्ड में जा सकते हो। तो आप लोग को पहले देखो यहाँ पे, यदि आप लोग असिस्टेंट मतलब प्रोफेसर वाले फील्ड में जाते हो, मतलब यूजीसी नेट यदि आप लोग करते हो, ठीक है, तो यूजीसी नेट पे आप लोग का एज का बात करें तो आप लोग का कोई एज नहीं होता, ठीक है। एज में क्या होता है, कोई एज नहीं होता, नो लिमिट। कोई कितने भी आप लोग का उम्र हुआ होगा, 35 साल 40 साल, आप लोग जा सकते हो, यूजीसी नेट कर सकते हो। लेकिन जहां हम जीआरएफ का बात कर देते हैं, यदि हम लोग जीआरएफ का बात कर देते हैं, जी आप लोग नेट जीआरएफ कर रहे हो, तो उसका एक एज लिमिट है, उसका एक एज लिमिट है। तो आप सिंपली 31 एज यदि आप लोग होगा, 31 एज से नीचे तभी आप लोग भर सकते हो, मतलब नेट। यदि आप लोग 31 एट के मतलब 31 साल के बाद आप लोग सोचते हो कि मैं जीआरएफ करूंगा, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप लोग अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, नेट जीआरएफ किनको कहा जाता है, नेट जीआरएफ उनको कहा जाता है जो आप लोग का, जब आप लोग ने यूजीसी नेट एग्जाम दिए, ठीक है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम दिए, जिनका हाईएस्ट रैंक आता है, जिनका क्या आता है, रैंक आता है, वो भी कौन सा, हाईएस्ट रैंक जिनका आता है, ठीक है, हाईएस्ट रैंक हो या हाईएस्ट नंबर मार्क्स, हाईएस्ट नंबर या मार्क्स, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, जिनका आता है उन्हीं को कहा जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। उन लोग को कुछ अमाउंट भी मिलता है, पैसा, ताकि आप लोग क्या रिसर्च के फील्ड पे अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जिनका, तो समझ गए आप लोग, जिनका हाईएस्ट रैंक आता है उन्हीं को हम लोग जीआरएफ नेट, वो लोग क्या कहलाते हैं, वो लोग नेट जीआरएफ। यदि आप लोग को बोलेगा कि नेट जीआरएफ किए हैं तो वो लोग क्या है, हाईएस्ट रैंकर है आप लोग का, या हाईएस्ट नंबर लाए हैं, ठीक है, वो रैंकर है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट जीआरएफ कहा जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, ठीक है। जिनका हाईएस्ट नहीं आता वो लोग सिंपली क्या बोलते हैं, हम यूजीसी नेट किए हैं, ठीक है, समझ लो। और जो बोल दिया आप लोग को कि हम नेट जीआरएफ किए हैं, क्या किए हैं, नेट जीआरएफ किए हैं, तो वो हाईएस्ट रैंकर है। आप लोग को समझ में इतना दूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग उम्मीद करते समझ में आ गया आप लोग को। इसके अलावा आप लोग को और एक चीज सुने होंगे, आप लोग क्या सुने होंगे, कि यूजीसी नेट सुने होंगे, और आप लोग एक चीज क्या सुने होंगे, CSIR। अब ये क्या चीज है, इसको समझना वाला चीज है। तो पहले इसका फुल फॉर्म जो है हम लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देख पा रहे हो, CSIR को क्या बोलते हैं, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इनको ये बोलते हैं। तो यूजीसी नेट कौन करते हैं, यूजीसी नेट आप लोग का क्या करेगा, आर्ट्स और कॉमर्स वाले करेंगे। कौन करेंगे, आर्ट्स और कॉमर्स वाले करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां आप लोग का CSR का बात किया तो वो कौन करता है, साइंस का स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। साइंस का स्टूडेंट यदि होगा तो वो लोग को क्या कहा जाएगा, CSIR कहा जाएगा। और आर्ट्स और कॉमर्स को यूजीसी नेट कहा जाएगा। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं, वही चीज है, बट इसका नाम चेंज है। और उनका थोड़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर मतलब चेंजेस थोड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा, बार बार की आप लोग का टोटल चीज सेम है, ठीक है। तो इतना दूर आप लोग को समझ में आ चुका है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। एज तो आप लोग को समझ में आ गया, जेआरएफ के लिए आप लोग को 31 साल होना चाहिए, और यूजीसी नेट के लिए कोई आप लोग का एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अब नया चीज भी एक ऐड हुआ
हुआ है आप लोग का, वो भी हम अभी बताएंगे आप लोग को। अब देखो क्वालिफिकेशन कौन कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन हम लोग समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट कौन कर सकता है। तो सिंपली आप लोग यदि पीजी किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे आप लोग, तो ही आप लोग भर सकते हो आप लोग यूजीसी नेट। वो भी कितना आप लोग का 55% मार्क्स के साथ। आप लोग का यदि पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आया है तो आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सिंपल ये समझ में आ गया। अब देखो पीजी में भी आप लोग का क्या क्या आता है आप लोग को हम बता देते हैं। एमए आता है, एमकॉम आता है, ठीक है, एमएससी आता है, ठीक है, ईटीसी ये सब होता है। जैसे कि आप लोग आर्ट्स के लिए हो गया एमए, कॉमर्स के लिए हुआ एमकॉम और साइंस के लिए हुआ एमएससी, ठीक है, जो ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो चुका है। तो ये यदि आप लोग किए होंगे 55% मार्क्स के साथ तो आप लोग यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो। देखो 50% का भी आता है, 50% के साथ भी भर सकते हो। ऊपर कौन भर सकता है आप लोग का, जिनको छूट मिलता है, जिन जैसे कि एससी एसटी यदि आप लोग आते होंगे तो 50% के साथ भी यूजीसी नेट आप लोग भर सकते हो, ठीक है। तो इतना दूर आप लोग को समझ में आ चुका है, उम्मीद करते हैं आप लोग, ठीक है। ये सब आप लोगों को सब चीज समझ में आ चुका है। अब एक चीज आप लोग को हम बताते हैं कि देखो ये जो है आप लोग का कंडक्ट कौन कराती है। तो यूजीसी नेट जो आप लोग का होता है वो कंडक्ट कौन कराता है इनका एग्जाम। तो इनका एग्जाम आप लोग का एनटीए कराती है। पहले सीबीएसई कराता था बट अभी इनका एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, एनटीए। एनटीए किनको बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये भी आप लोग को लिख लेते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, टेस्ट एजेंसी या टेस्टिंग एजेंसी कुछ भी आप लोग कह सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप लोग का ये क्या करती है, कंडक्ट कराती है। और वो हर साल ये कंडक्ट होता है, जो कि 2 बार होता है, ठीक। कितनी बार होता है आप लोग का, 2 बार आप लोग का इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि अभी 2024 में अभी आया हुआ है, आज ही इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2 बार वो भी कब कब आप लोग का आता है, जो कि आप लोग का जून महीने में, ठीक है, एक जून महीने में और एक आप लोग का दिसंबर महीने में। आप लोग का मतलब साल में 2 बार ये फॉर्म आता है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ चुका है। और आप लोग को एक चीज हम बताएं कि जो आप लोग का जेआरएफ होता है वो लोग का आप लोग क्या होता है, यदि आप लोग मतलब हाई रैंक लाते हो, जो जेआरएफ जो कि आप लोग को हम बताएं, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आप लोग का हाई रैंक वाला होता है, वो लोग यदि आप आते हो तो वो लोग को यदि 31 साल से कम उम्र रहता है तो उन लोगों को कुछ पैसे भी मिला जाता है, मतलब स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसे भी मिला जाता है, जो कि आप लोग का 31,000 30,000 के करीब वो लोग को मिला जाता है और वो रिसर्च फील्ड में यूज कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिट रहता है यदि वो लोग अच्छा खासा आप लोग रैंक रहते हो, ठीक है। तो सब चीज तो आप लोग को समझा दी है, कोई इसके अलावा कोई चीज है नहीं डिटेल में, मतलब शॉर्टकट में यदि समझे तो सब चीज आप लोग समझ चुके हैं। बट एक नया चीज आप लोग का ऐड हुआ है 2024 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नया चीज आप लोग का क्या ऐड हुआ है। पहले इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन का, तो आप लोग का सिंपली जो आप लोग हम पहले ही बताएं कि क्वालिफिकेशन क्या था। सिंपली आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे 55% मार्क्स के साथ, तो आप लोग इसका एलिजिबिलिटी, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अब नया एक चीज आ चुका है जो कि आप लोग का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब एनएपी जो होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग का अब जो ग्रेजुएशन हो चुका है आप लोग का 4 साल का हो चुका है। क्या हो चुका है, 4 साल का हो चुका है। क्या 4 साल का हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है आप लोग का, ठीक है। ग्रेजुएशन आप लोग का किस साल का हो चुका है, 4 साल का हुआ। तो आप लोग यदि 4 साल के अंतर्गत यदि आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे तो भी आप लोग 2024 में दिया गया कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब ये अच्छी खबर है कि आप लोग 4 साल वाला डायरेक्टली ग्रेजुएशन कर लेते हो आप लोग, तो डायरेक्टली आप लोग यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे इस बार। पहले ऐसा नहीं था, समझ लो। पहले आप लोग क्या करते थे, बीए बीकॉम बीसी जो भी करते थे आप लोग 3 साल का इधर लगाते थे, फिर आप लोग का मतलब पीजी करने में 2 साल मतलब 5 साल का समय लगता था। लेकिन अब क्या हो चुका, सिंपली आप एक ग्रेजुएशन कर लिया आप लोग 4 इयर्स वाले, तो आप लोग डायरेक्टली यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप लोग। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है और ये नया चीज ऐड हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया टोटल डिटेल में। इसके अलावा फिर भी यदि कोई डाउट आता है आप लोग को तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फॉर्म फिलअप इसका चल रहा है, यदि हो सके तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा आप लोग को। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।